अक्सर भक्तों के मन में ये दुविधा उत्पन्न होती रहती है कि सभी पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को श्रेष्ठ बताया गया है। जैसे कि शिव पुराण में भगवान शिव को श्रेष्ठ बताया गया है और ये बताया है कि भगवान शिव से भगवान श्री हरि विष्णु और परमपिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है और फिर ये सृष्टि का संचालन आगे बढ़ा है। और विष्णु पुराण में ये बताया गया है कि सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु जी से भगवान श्री सांब सदाशिव और भगवान श्री परमपिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है और उसके बाद सृष्टि का कार्य प्रारंभ हुआ है। और ब्रह्म पुराण में यह बताया गया है कि परमपिता ब्रह्मा जी के मस्तक से भगवान रुद्र की उत्पत्ति हुई है और उन्हीं से भगवान श्री हरि विष्णु जी की उत्पत्ति हुई है और फिर ये सृष्टि का कार्य आगे बढ़ा है। और अगर कोई देवी भागवत का अध्ययन करता है और उसमें यह बताया गया है कि माँ आदि शक्ति से भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान सांब सदाशिव की और साथ में भगवान परमपिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है और उन्होंने इस सृष्टि के कार्यभार को संभाला है। जबकि सभी पुराणों के रचयिता एक ही भगवान वेद व्यास जी हैं और भगवान श्री गणेश जी ने प्रत्येक विषय पर गहन चिंतन करने के उपरांत ही इन सभी पुराणों को लिखा है। तो फिर ये दुविधा क्यों? और सबसे अधिक दुविधा उन्हीं के मन में होती है जिन्होंने स्वयं किसी भी पुराण का अध्ययन नहीं किया है। जिसने सच्चे मन से किसी भी पुराण का अध्ययन किया है तो उसके मन में ये दुविधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये सभी पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को श्रेष्ठ क्यों बताया है। क्योंकि 71 चतुर्युगी बीतने पर एक मनमंत्र होता है और 14 मनमंत्र बीतने पर एक कल्प होता है और कल्प भेद के हिसाब से कभी सृष्टि की उत्पत्ति भगवान शिव करते हैं और किसी कल्प में भगवान श्री हरि विष्णु जी उत्पत्ति करते हैं, किसी कल्प में भगवान परमपिता ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं और किसी कल्प में माँ भगवती आदि शक्ति सृष्टि की उत्पत्ति करती हैं। इसलिए सभी पुराणों में अलग अलग बताया गया है लेकिन मूल सबका एक है। मूल रूप से एक ही शक्ति है जो कि सदा शिवलोक में शिव रूप में रहती है और बैकुंठ में वही शक्ति श्री हरि विष्णु के स्वरूप में रहती है। वही शक्ति ब्रह्मलोक में परमपिता ब्रह्मा जी के रूप में रहती है और वही शक्ति देवी लोक में माँ दुर्गा जी के रूप में रहती हैं। इस बात को आप कुछ इस तरह से समझिए कि जिस तरह से एक व्यक्ति घर पर अलग कपड़ों में और अलग तरह से रहता है, वही व्यक्ति जब अपने कार्यालय में, अपने दफ्तर में, अपनी नौकरी व्यवसाय पर जा रहा है तो उसका रूप एक अलग होता है। वही व्यक्ति जब किसी मंत्री पद पर या उच्च प्रतिष्ठित पद पर पहुंच जाता है तो उसका वो एक अलग रूप होता है। वही व्यक्ति अपने बच्चों के साथ अलग रूप में है और वही व्यक्ति अपने मित्रों के साथ अलग रूप में है। तो वो व्यक्ति अलग अलग नहीं हो गए, जबकि हर जगह पे उस व्यक्ति का कार्य अलग अलग होगा। उसी तरह से एक ही शक्ति शिवलोक में सदाशिव के रूप में है, वही सदाशिव ब्रह्मा जी के रूप में है, वही सदाशिव भगवान विष्णु के रूप में है और वही त्रिदेवों की जो शक्ति है वही माँ आदि शक्ति अपने तीनों रूप में रहती हैं। अगर आप भगवान शिव की आरती पढ़ें तो उसमें भी यही दिया गया है कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। प्रणव अक्षर ओमकार के मध्य ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही हैं और इनमें भेद करना एक अविवेक है। उसी तरह से माँ महालक्ष्मी, माँ महासरस्वती, माँ महाकाली वो एक ही शक्ति हैं और उनमें भेद करना भी मूर्खतापूर्ण बात है। इसलिए विशेषता भक्तों को इस दुविधा में कभी भी नहीं रहना चाहिए कि देवी भागवत में माँ देवी से उत्पत्ति बताई है, शिव पुराण में भगवान शिव से बताई है, विष्णु पुराण में भगवान विष्णु से उत्पत्ति बताई है और ब्रह्म पुराण में भगवान ब्रह्मा जी से उत्पत्ति बताई है। जबकि ये त्रिदेव एक ही शक्ति हैं और कल्प भेद के हिसाब से वो अलग अलग रूप में सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसलिए भक्तों को इस उलझन में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए और त्रिदेवों की और त्रिदेवियों की एक ही संयुक्त रूप में पूजा करनी चाहिए। जय श्री राम।